वालेकुम, मैं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.7 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरी क्वेश्चन है 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये हमारी है इक्वेशन 1। 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारी होगी इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को लेते हैं। 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों का लेते हैं अगर हम एलसीएम, तो वो आएगा x y। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, y हमारे पास आया तो ये आ गया 2y माइनस y के साथ एलसीएम को हमने डिवाइड किया, y कैंसिल हो गया, x आ गया तो ये आया 5x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x माइनस y हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाए, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आया 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई। यहां पे हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 में लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहां पे y हमारे पास माइनस हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। y यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस y, यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 के अंदर डालना है, तो हम करते हैं पुट x is equal to 7 plus y in equation 3। यही वो वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड आउट की है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? 2y माइनस 5x, 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2x y। अब यहाँ पे इसके अंदर जहां जहां x हमारे पास है वहां हमने x की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो यह है 2y माइनस 5 इंटू एक्स हमारे पास है 7 प्लस y, और 2 इंटू एक्स की जगह पे 7 प्लस y इंटू y। तो ये 2y माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 को 7 के साथ, चूंकि ये माइनस है तो ये 35 आ गए। अब ये माइनस और ये प्लस माइनस 5y इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14 और साथ आ गया y प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2y स्क्वायर। अब ये सारी की सारी वैल्यू प्लस में है और यहाँ पे ये, इसको एक बार सम आउट कर लेते हैं तो ये माइनस 35 माइनस 5y और प्लस 2y, तो माइनस 3y हमारे पास बाकी बच गया, और यहाँ पे इक्वल 14y प्लस 2y स्क्वायर। तो इस सारी वैल्यू को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ आ जाता है 0 और वो आएगा 2y स्क्वायर माइनस ये प्लस 14y, और ये वाला माइनस भी दूसरी तरफ जाके प्लस 3y, और ये माइनस 35 दूसरी तरफ जाके प्लस के हो गए। तो इसको एक बार सीधा कर लेते हैं, मतलब अरेंज कर लेते हैं। अब ये 14y और 3y इज इक्वल टू 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसी को ऊपर से रेज कर लेते हैं।
अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मेथड आपको पता है कि इन दोनों वैल्यूज को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 70y²। तो इस वाले पोर्शन के हमने ऐसे दो पार्ट बनाने हैं कि अगर हम उन दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 17y² आए, जो कि इन दोनों का हमने एक मेथड के तहत रिजल्ट लिया है। लेकिन जब हम उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 17y² आए, और अगर हम उनको वापस ऐड करते हैं तो वो 17y ही रहे, इसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। तो 2y² प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इक्वल टू 0। अगर हम 10 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10y और 7y को, तो ये 70y² आता है, जो कि हमने अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब ये है, ये प्रॉपर इसके दो पार्ट्स बन गए हैं। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y कॉमन कर दिया, y बाकी बच गया प्लस 5। अब ये आ गया प्लस, इन दोनों के अंदर हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 5 आता है, तो इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन है तो इनको कॉमन ले लिया, y प्लस 5, और जो बाकी बच गए 2y प्लस 7 उनको हमने इकट्ठा कर दिया, तो ये आगे दोनों 0 के बराबर। अब दोनों को अलग अलग अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ पे y प्लस में दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगा -5, और अगर 2y 7 को दूसरी तरफ ले गए तो -7y, यहाँ पे 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, -5 और दूसरी -7/2। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन 1 के अंदर रखना है। अब इनकी जरूरत नहीं रही तो इनको साफ कर लेते हैं, दोनों को हमने बाकी जो वैल्यूज हैं उनको रेज कर लेते हैं। या फिर इसको भी आपको मैं ऊपर लिख देता हूं, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन आप रेफरेंस के लिए इसको लिख लें। अब y की दो वैल्यूज हमारे पास हैं इक्वेशन 1 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ x y in equation 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस y इज इक्वल टू 7। y की पहली वैल्यू हमने ली -5, तो x माइनस इंटू -5 इज इक्वल टू 7, माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, 5 इज इक्वल टू 7। ये 5 दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस से माइनस